एक बुजुर्ग औरत ने बगीचे से एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़ा और वो फूल जाकर इस राज्य के सबसे अमीर राजकुमार को भेंट कर दिया। लेकिन राजकुमार हंस पड़ा और वो हंसी ताने से भरी हुई थी, क्योंकि उस राजकुमार के आसपास हमेशा खूबसूरत लड़कियां रहती थीं, जो हर वक्त सज धज कर उसके इर्द गिर्द घूमती थीं। उसे कभी भी किसी बदसूरत इंसान की आदत नहीं थी, और आज जब एक कुरूप बूढ़ी औरत उसके महल के दरवाजे पर आई तो वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्या एक इतनी भद्दी औरत मुझे फूल देने आई है? हालांकि फूल बहुत सुंदर था, लेकिन औरत का चेहरा देखकर उसने गुलाब जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, निकालो इसे यहाँ से। वो औरत बहुत दुखी हुई। उसने राजकुमार को चेताया, कभी किसी को उसके चेहरे से मत परखना बेटा। पर राजकुमार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी उसे तुच्छ समझते हुए दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था कि तभी अचानक वो बूढ़ी औरत एक चमक में बदल गई और उसके सामने खड़ी थी एक सुंदर परी। राजकुमार के घुटने वहीं के वहीं जवाब दे गए। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और माफी की भीख मांगने लगा। लेकिन परी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें सिर्फ चेहरों से प्यार है तो अब खुद ही एक ऐसा चेहरा लेकर जियो जिसे देखकर सब डर जाए। और अगले ही पल राजकुमार का चेहरा बदल गया। वो एक भयानक जंगली जानवर राक्षस में बदल गया। परी ने महल के बाकी लोगों को भी वस्तुओं में बदल दिया। कोई मोमबत्ती बना, कोई घड़ी, कोई छायदान, और बोली, जब तक इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी नहीं गिरती तब तक अगर कोई तुम्हारे इस रूप से प्यार कर ले तभी तुम फिर से इंसान बन पाओगे। समय बीतता गया। हर दिन उस राक्षस की उम्मीदें टूटती गईं। आखिर कौन एक ऐसे डरावने रूप से प्यार करेगा? सालों बाद एक व्यापारी रास्ता भटककर जंगल में पहुंच गया। बर्फ गिर रही थी और वो भूख प्यास से बेहाल था। अचानक उसे एक बड़ा सा किला दिखा। वो अंदर गया। वहाँ आग जल रही थी और खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान रखे थे। भूख से बेहाल व्यापारी ने सोचा, कौन रखेगा इतने खाने को यूं ही, और फिर उसने खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक मेज पर रखा चाय का प्याला खुद चलने लगा और प्याला बोला, नमस्ते। व्यापारी डर गया और तुरंत भाग निकला। जब वो गुलाबों के बगीचे से गुजरा तो उसने अपनी बेटी के लिए एक सफेद गुलाब तोड़ दिया। उसे क्या पता था यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल वहाँ से वो राक्षस निकल आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरे फूल चुराने की सजा तुम्हें अब मिलेगी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया और कहले में कैद कर दिया। बस उसका सफेद घोड़ा किसी तरह भाग निकला और घर जाकर बेटी के पास पहुंचा। बेटी ने जब घोड़े को अकेले लौटते देखा तो समझ गई कि उसके पिता किसी मुसीबत में है। वो तुरंत उस घोड़े पर बैठी और किले की ओर निकल पड़ी। वहाँ जाकर उसने अपने पिता को बंद पाया और राक्षस की भयंकर आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम? लड़की बोली, मैं अपने पिता को लेने आई हूँ। राक्षस घुर्राया, तुम्हारे पिता चोर हैं। नहीं, वो निर्दोष हैं। लेकिन राक्षस की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को गले लगाया। उसने कहा, पापा आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। वो जबरदस्ती अपने पिता को बाहर निकालती है और खुद उस किले में कैद हो जाती है। राक्षस उसे देखकर बोला, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। लेकिन भीतर से पहली बार उसके दिल में कुछ बदला। अगले दिन लड़की को राक्षस ने अपने कमरे में बुलाया। वो डर गई, हाथ में कुर्सी लेकर लड़ने को तैयार हो गई। तभी मोमबत्ती और घड़ी चलते हुए उसके सामने आए। मोमबत्ती बोली, नमस्ते राजकुमारी, और घड़ी बोली, इसे इसके कमरे तक ले चलो। रास्ते में लड़की ने देखा मोमबत्ती और एक मोर की मूर्ति आपस में बातें कर रहे थे और मजाक में एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। लड़की मुस्कुरा दी। और आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।